हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आप सभी का एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ है। ज्योग्राफी नेट जेआरएफ का जून 2023 का एग्जाम आज हुआ है। और जो अपना शेड्यूल जो कोरोना की वजह से अनबैलेंस था वो भी अब क्या है, पटरी पर आ गया है। और नेक्स्ट एग्जाम आपकी है वो दिसंबर में होगी, ये हम सभी को पता है। अब इस संदर्भ में अब आज का जो पेपर हुआ है उस पेपर में कैसे प्रश्न आए, इनके बारे में हमने चर्चा करी। पूरा पेपर सॉल्यूशन है। जैसे ही हमारे पास पेपर आ जाता है, हम है वो पूरा पेपर डिटेल से सॉल्यूशन है उसे हम करेंगे। अब यहाँ पे एक और प्रश्न सभी दोस्तों के मन में आता है कि रिजल्ट कैसे आएगा, परसेंटेज में आएगा या सर वो परसेंटाइल में बताएंगे कि 94 पॉइंट बने हैं आपके, 95 बने हैं आपके, 99 बने हैं, कितना क्या रहने वाला है। तो पहले बता दूं, आपका जो रिजल्ट है वो प्रतिशत में आने वाला है, यानी परसेंटाइल में आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है। आप वो परसेंटेज में आने वाला है, आपको नंबर बताएंगे कि हाँ इतने नंबर आपके आए हैं। ठीक है, और इस हिसाब से ही आपकी कट ऑफ है वो दिखाई जाएगी, क्योंकि इस बार ज्योग्राफी की एग्जाम एक ही शिफ्ट में हुई है, इसलिए आपका रिजल्ट है वो परसेंटेज में ही आना है। परसेंटाइल में आपका रिजल्ट है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाता है, अच्छे से क्लियर हो जाता है कि आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में आएगा। अब दूसरी बात आती है और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। पहला पेपर नो डाउट थोड़ा सा हर बार जैसे ज्योग्राफी का के साथ वाला जो फर्स्ट पेपर आता है उससे थोड़ा सा टफ आया है, लेकिन ज्योग्राफी का पेपर है वो हर बार की जैसे ही थोड़ा सा मॉडरेट टाइप है वो पेपर हमें देखने को मिला है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि दो तरह के हमारे पास पैसेज होने की वजह से वो भी एडवांटेज है वो हमें मिलता है, और पैसेज भी हार्ड नहीं थे। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट है अभी सामने, वो ऐसा रिजल्ट है जो हमने देखा था कब, जब लास्ट टाइम हमारे पास नंबर या परसेंटेज में हमारे पास ये बताया गया था कि हाँ इतने परसेंटेज या इतने नंबर वालों का जेआरएफ हुआ है या नेट हुआ है। तो उस समय का था, यहाँ पे है नंबर, ये है स्टूडेंट, ये नंबर है और ये स्टूडेंट है, ये जेआरएफ का है और ये नेट वाला है। तो अक्टूबर में शायद जो एग्जाम हुई थी उसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बताया गया था। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितना आया था, जैसे 182 नंबर है वो अनरिजर्व में आया था, ईडब्ल्यूएस में 164, ओबीसी में 164, एससी में 152, एसटी में 150, पीडब्ल्यू, ये इस तरह से हमारे पास नंबर आए थे नेट में। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें कि इस बार सर कितना कट ऑफ जाने के चांसेस रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं सिंपल सिंपल, इस बार अगर सिर्फ आप बात करते हैं कि सर नेट जेआरएफ के लिए क्या रहने वाला है। ठीक है, नेट जेआरएफ के लिए क्या रहने वाला है, तो नेट का परसेंटेज हम देख लेते हैं पहले। अनरिजर्व, तो अनरिजर्व वाले बच्चे जिनकी 180 से, है ना, 188 क्वेश्चंस तक बन रहे हैं, है ना, 180 से 188 इसी के बीच में आपका रहेगा, क्योंकि पिछले बार या उससे पिछले बार जितना ही लेवल है वो पेपर का इस बार भी रहा है, ज्यादा चेंज उसमें नहीं हुआ है। ठीक है, तो 180 से लेकर 188 तक का आप हमें ले सकते हैं नंबर, कि इतने नंबर का आपके हो जाएगा। यानी अगर इसे क्वेश्चंस में देखें तो क्वेश्चंस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 से 94 क्वेश्चन। अगर आपके सही है तो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आपका सिलेक्शन है वो पक्का आप मान सकते हैं। फिर आपके बाद आता है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में आप 164 या से लेकर 170 क्वेश्चंस है उसमें आप देख सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 82 से लेकर 85 क्वेश्चंस आपका यहां पर होता है। कितने, 82 से लेकर 85। ओबीसी भी लगभग उसी लाइन में, आपके 164 से लेकर 170 क्वेश्चन, यानी 82 से लेकर 85 क्वेश्चंस आपके ओबीसी में आ जाते हैं। एसटी में,
एससी में अगर हम देखें तो 152 रहा था पिछली बार, तो इनका 156 से लेकर 160 के बीच में जाने का हम अनुमान लगा सकते हैं, यानी 178 से लेकर 80 क्वेश्चन। और उसी तरह से आप एसटी में भी ये है स्कोर, वो आपका यही लगभग रहने वाला है। इन इस स्कोर के आसपास वाले जो स्टूडेंट है वो अपने आप को है वो सेफ मान सकते हैं कि हाँ हम इस दहलीज पर हैं। इससे ज्यादा आपके आ रहे हैं, यानी 188 से ज्यादा आ रहे हैं, तो आप श्योर आप ये मान के चलें कि आपका सिलेक्शन नेट में निश्चित हो रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी में आप है। ठीक है, तो इस तरह जो अपर लिमिट से ऊपर वाले स्टूडेंट है उन्हें फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा परिवर्तन है इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा चेंज है वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, जेआरएफ में क्या हो सकता है, तो हम सिर्फ एक क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो जेआरएफ में क्या आपकी रहने वाला है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में जेआरएफ में आप 100 से 104 क्वेश्चन के बीच में अगर है, ठीक है, कितने क्वेश्चंस 100 से 104 क्वेश्चंस के बीच में है, तो आप निश्चित रूप से जेआरएफ को क्वालिफाई कर रहे हैं। और यही हमारा रहता है, मेरा भी अपना भी यही टारगेट रहता है बैच में या सब में, सभी स्टूडेंट्स को मैं यही बोलता हूँ 210 नंबर, है ना, यानी 105 क्वेश्चन अपने को लेके चलने। 70% अगर आपका है तो निश्चित रूप से आपका जेआरएफ सुनिश्चित रहता है। ठीक है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। फिर अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस, है ना, तो ईडब्ल्यूएस में आपका सॉरी 96 से लेकर 98 ये जो क्वेश्चंस आपके सही है, तो आपका सिलेक्शन है वो जेआरएफ में निश्चित रूप से रहने वाला है। उसी की तर्ज पर अगर हम ओबीसी में देखें तो ओबीसी भी आपका यही आप पकड़ ले 96 से 98 क्वेश्चंस। अगर आप एससी या एसटी में है तो आपको फिर उसमें ज्यादा चेंजेस है वो देखने को नहीं मिलते, थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें रहता है 10-5 क्वेश्चंस नंबर का, लेकिन इसमें जो आपका है वो रहेगा, तो आप इसको ये मान सकते हैं क्वेश्चंस 88 88 से लेकर 90 क्वेश्चंस के बीच में है, वो आपका एससी और एसटी कैटेगरी में आपका जेआरएफ है, वो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन वो पक्का रहता है। तो ये कट ऑफ जाने का अनुमान आपके लगाया जा रहा है इस बार आसानी इस वजह से भी है क्योंकि कट ऑफ परसेंटेज में आपके जाने वाली नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ परसेंटेज में आपको ये बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से अगर आपका बन रहा है तो निश्चित रूप से आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। और साथ में मुझे ये भी बताएं कि कौन कौन से स्टूडेंट के इतने आसपास रहने के अनुमान है। चलिए, तो अगर अब आपको बताते हैं कि जून वाली एग्जाम हमारी हो गई है फिनिश, और हो सकता है आप सभी का इसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन अगर आपको दिसंबर 2023 की एग्जाम के लिए रिसर्चर वो जेआरएफ निकालना है तो आपको निश्चित रूप से रिसर्चर बैच ज्वाइन करना चाहिए। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि रिसर्चर बैच में आप सभी को मिलता है पेपर जो कि सभी के लिए ओपन है, और पेपर 2 यानी ज्योग्राफी, दोनों की कंप्लीट क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। ये सभी क्लासेस आपको 1 ईयर तक रहेगी, ठीक है, सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा आपको जो नोट वो अवेलेबल रहते हैं, यानी इस तरह के आपके बुकलेट है वो आएगी। टोटल 17 बुकलेट है वो ज्योग्राफी की रहेगी। जैसे ये स्टैटिकल विधियां मेथड्स ही है, जो है सांख्य की विधियों की बुकलेट है। तो टोटल जो सिलेबस है उसको हमने इन 17 बुकलेट्स में बांट रखा है, 10 से 10 यूनिट को। और ये आपको इसी कोर्स के दौरान, जैसे आप कोर्स परचेज करते हैं उसी कोर्स में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, कोरियर आपको कर दिया जाता है।
ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का जो है उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, इसी में आपको टेस्ट मिलेंगे, और इसमें आपका पीवाईक्यूज है, और पीवाईक्यूज की जो बुक है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल रहती है। तो ये सारी चीजें इसी में आपको कोर्स में अवेलेबल करवाई जाती है। दिसंबर 2023 वाले बेस से लिए लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस 4 घंटे की डेली आपकी क्लासेस हैं, वो ज्योग्राफी की रहती है। पहली क्लास आपकी 8:30 बजे से 10:30 बजे तक स्टार्ट है। ये जो बैच है वो 21 जून से है, वो प्रारंभ है, हम बता देते हैं 21 जून से। तो पहला जो क्लास है 8:30 से 10:30 बजे 21 जून को, तो वो होगा भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर आधे घंटे का ब्रेक है, फिर 11 बजे से 1 बजे तक जो क्लास है वो रहने वाला है कौन सा आपका, सांख्यिकी की है, विधियों की क्लास है वो रहने वाली है। इस तरह से आपका ये जो बैच है वो 21 जून से है, वो प्रारंभ हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, और अपन पूरे स्ट्रेटेजी से तरीके से क्लास बाय क्लास, जिसमें जैसे ही आपका टॉपिक पूरा होगा, आपका छोटा टेस्ट जिसे ट्रिविया टेस्ट हम बोलते हैं टॉपिक वाइज, वो यहाँ पे लिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो सारी चीजें हैं वो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ऑफ वे में है, वो यहाँ पे हम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और ये जो सारी चीजें हैं, नोट्स हो गए, टेस्ट हो गए, क्लासेज हो गई, सभी कुछ आपको मिलेगा मात्र 4,500 रुपए में। ठीक है। कितने में? 4,500 रुपए के मिनिमम प्राइस में ये सभी कुछ आपको 1 ईयर के लिए अवेलेबल है, जिसमें हम ज्योग्राफी को पूरे 0 to लास्ट तक जानने का प्रयास करेंगे, है ना। और पूरा पूरा मतलब आपको नोट्स भी रहेंगे, क्लासेस भी रहेंगी, तो डिटेल में हम इसे जानेंगे। और इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती है। ठीक है। तो जैसे लाइव क्लास नहीं लेना चाहे तो रिकॉर्डेड क्लास लें और बाद में इसे पूरा कर लें। ठीक है। तो उन्हें आप कितनी ही बार देख सकते हैं, कभी भी आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये क्लासेस हैं, इस तरह से आपका पूरा शेड्यूल रहने वाला है, तो जल्दी से ज्वाइन करें। और यदि किसी दोस्त को ये लगता है कि सर मैं तो ऑनलाइन क्लास नहीं लूंगा, ऑफलाइन क्लास लूंगा, तो वो ऑफलाइन क्लास भी 21 जून से ही प्रारंभ है, तो वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे से मुझे 7339998354 जो मेरे नंबर है वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।